नमस्कार मित्रों, वंदे गौ मातरम। आज का ये जो वीडियो है वो हमने गौ माता के डिलीवरी के पहले, डिलीवरी के बाद और डिलीवरी के टाइम क्या क्या देखभाल करनी चाहिए वही बताने का प्रयास किया है, ताकि जो नए गौपालक है वो गाय को कैसे रखना है, डिलीवरी के टाइम क्या देखभाल करनी है वही जान सके। तो डिलीवरी के टाइम अगर देखें तो सिम्टम्स ऐसे दिखते हैं कि गौ माता का बैठने का प्रयास करती रहती है, इधर उधर घूमती है, पोटी लाती रहती है, पैर पसारती है। तो इस टाइम डिलीवरी के टाइम जब उनको दर्द होना चालू हो जाता है ना, तो ऐसे ऐसे सिम्टम्स दिखाने लगती है। जैसे आप ये वीडियो में देख रहे हैं कि गाय कभी पैर मारेगी, बैठने का प्रयास करेगी, फिर बैठेगी नहीं, बैठ जाती है तो फिर से खड़ी हो जाएगी। तो इस टाइम मतलब देखने वाली ये बात है कि पहले तो जो करना है वो गाय को जहाँ पे रखते हैं ना उसी के नीचे उसको गद्दी जैसा बना देना है। जैसे कि आप ये वीडियो में देख रहे हैं कि गेहूं की भूस हमने डाल के रखी हुई है, ताकि गाय जब बैठेगी ना तो उनके नीचे हवा का सर्कुलेशन रहेगा। ऐसे ही मतलब फर्श पे रहती है ना कोई पक्की फर्श पे, तो गाय का आर्डर जिस टाइम जब भरा हुआ रहता है ना तभी थन कटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर उसमें आप गेहूं की भूस आपके पास अवेलेबल है तो वो डाल सकते हैं, चावल की पराली अवेलेबल है तो वो डाल सकते हैं, या तो गन्ने के सूखे पत्ते हैं, मतलब ये सब चीज़ें आप उसको बैठने के लिए नीचे रख सकते हैं, ताकि वो आराम से बैठ सके, उसके थन में भी कुछ ना लगे इसीलिए। और जब डिलीवरी के टाइम है ना गौ माता के साथ ही रहना है, एक आदमी को उसके साथ ही रहना है ताकि उसको थोड़ा सहयोग कर सके हम। और जब भी डिलीवरी के टाइम पे आ जाए ना तब मतलब कोई भी डिस्चार्ज अगर निकलता है तो उसको तुरंत मतलब वहाँ से हटा के साफ कर देना चाहिए, ताकि अगर जो वो गौ माता को खाती है तो उसके रूमिन में ये बहुत बड़ी दिक्कत कर सकता है। इसीलिए जब भी कोई भी गौ माता डिस्चार्ज करती है ना डिलीवरी के टाइम तो उसको तुरंत वहाँ से हटा देना चाहिए, या तो दूसरी गेहूं की भूस डाल देना चाहिए, या आपके पास जो कुछ भी इस फर्श साफ करने के लिए है उसी से उसको साफ कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए। देखिए जैसे कि हमने साफ करके दूसरी गेहूं की भूस डाल दी, और मतलब उसी जगह पे अगर पास में कोई दूसरी गाय है या तो जो डिलीवरी पर है वो गाय, मतलब वो उसको खाने का प्रयास करेगी तो उसको खाने नहीं देना है। अगर वो खा गई ना कभी भूल से भी तो उसके रूमिन में बहुत बड़ी दिक्कत कर सकता है। और नीचे ऐसा गादी जैसा बना देना है ताकि गाय कोई बैठती है ना तो उसके थन ना कटे, उसको लगे नहीं पैर में कुछ। अगर पक्का फर्ज है ना तो थन कटने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और गाय का मतलब पूरा के पूरा 1 साल खराब हो जाएगा और गौपालक को नुकसान भी हो जाएगा। और डिलीवरी के टाइम पर साथ में रखने वाली ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चे को साफ करने के लिए कंतान एक रख सकते हैं, या तो कॉटन के कपड़े हैं वो भी 2-3 मतलब साथ में रखना चाहिए। वो डिलीवरी के टाइम पर गौ माता के साथ ही रहना है। अगर वो जोर लगा के मतलब डिलीवरी नहीं हो पाती है तो उसको बच्चे को खींचने में भी हेल्प करनी चाहिए। मतलब हो सके उतनी नेचुरल डिलीवरी करवानी चाहिए,
और कहीं पर भी अगर ऐसी ज़रूरत लगे हेल्प करने की तो करना ही चाहिए। डिलीवरी के टाइम पर अगर बच्चा निकलने के बाद उसकी नाल है जो गर्भाशय के अंदर बच्चे को पोषण मिलता था, अगर वो लगी हुई है ना तो उनको अच्छे से काट के फिर डोरी धागे से बांध देना चाहिए। डिलीवरी के बाद बच्चे को तुरंत उल्टा लटकाने का एक यही विधान है कि अगर बच्चे के मुंह में अंदर गाय के अंदर जब बच्चा है तब उसके मुंह में जो पानी गया है ना वो पानी निकल जाना चाहिए। और डिलीवरी के बाद तुरंत बच्चे का मुंह साफ करना चाहिए। दीपावली के अगले दिन ही गौ माता ने खुशी से एक बछड़ी को जन्म दिया, जो हमारा शिवाबुल है उनकी पहली बछड़ी है। तो तुमसे रूला लुगड़ा हाँ ये बताए ना डिलीवरी के बाद बच्चे को साफ करने के लिए, सुखाने के लिए गौ माता को तुरंत हेल्प करनी चाहिए और कपड़े से बच्चे का अच्छे से मुंह साफ कर देना चाहिए। हेलो बधु तो बच्चा देने के बाद बच्चे का सीधा मुंह पहले साफ कर देना चाहिए, ताकि कोई भी पानी उसके मुंह में नहीं रहना चाहिए। अगर वो पानी रह जाता है ना तो बच्चा 15 दिन तक अच्छे से उनका शरीर नहीं बढ़ पाता। अगर गौ माता बहुत जोर लगाती है और बच्चा निकलने में बहुत देरी हो जाती है तो अंदर का लुब्रिक जो है वो मतलब बच्चा पी जाता है ना, तो तुरंत डिलीवरी के बाद बच्चे को उल्टा करके उसके मुंह में से वो लुब्रिक निकाल देना चाहिए और उसका मुंह तुरंत साफ कर देना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे ना तो ये बच्चे के मुंह में जो पानी नहीं गया है तो बच्चा मतलब तुरंत ग्रो करेगा और तुरंत बढ़ेगा। अगर वो पानी पी गया है ना बच्चा तो उसको रूमिन को डैमेज करेगा और मतलब उसका ग्रोथ नहीं हो पाएगा बच्चे का। असर काळो वसडू तू ले ले बदुडूंगा भी आवेस। और थोड़ी देर के बाद बच्चे के खुर के अगला हिस्सा जो आगे का हिस्सा है मतलब नाखून का, तो वो थोड़े थोड़े जो उनके नरम नाखून है ना उसको थोड़े थोड़े तोड़ देने चाहिए, ताकि बच्चा जब बड़ा होगा ना तो उसके पैर मतलब सीधे रहेंगे, टेढ़े होने का कोई चांस ही नहीं रहेगा। उसके नाखून नहीं बढ़ेंगे। अगर एक ही जगह पे कोई बांध के रखता है ना तो उसके पैर का आकार नहीं बदलेगा और सही से बढ़ेगा। ये पारंपरिक तरीके से जो वर्षों से करते आ रहे हैं गौ पालन, उसी प्रकार से न्यू भी सही। अगर बच्चा आने के तुरंत बाद खड़ा होने का प्रयास करता है तो उनको सहयोग से बिठाना चाहिए, या तो थोड़ी देर पकड़ के रखना पड़ता है, वरना खड़ा होके तुरंत गिर सकता है तो कहीं पे भी चोट भी आ सकती है। और डिलीवरी के तुरंत बाद मतलब 10-15 मिनट में बच्चे की सफाई हो जाती है ना, उसके बाद उसको तुरंत चारों थन में से थोड़ा थोड़ा दूध मतलब पिला देना चाहिए। और पहली बार है जो बच्चा तुरंत
नहीं पीने लगेगा तो उसको सहयोग करना चाहिए। जैसे एक थन में से थोड़ा सा दूध उसके मुंह पे लगाना और फिर उंगली दे के भी सहयोग कर सकते हैं उसके मुंह में, और थन सही से पकड़ सके, इसी का सहयोग करना पड़ता है। बच्चा दे देने के बाद थोड़ी साफ सफाई हो जाए, उसके बाद तुरंत उसको दूध पिलाना चाहिए। थोड़ी देर सहयोग करेंगे ना तो अपने आप वो फिर दूध पीना चालू कर देगा। जैसे कैसे अभी मुंह पर दूध लगाते हैं, उसके बाद उंगली थोड़ी देर देते हैं तो अपने आप वो थन लेना चालू कर देगा। ऐसे ही सहयोग थोड़ी देर करना पड़ता है, फिर वो अपने आप दूध पीने लग जाता है। और डिलीवरी के बाद तुरंत क्या क्या खिला सकते हैं उसके बारे में आपको मैं अभी बता रहा हूँ कि बाजरा, अभी जो हम ये खिला रहे हैं ना, उसमें 150 ग्राम बाजरा, उसको पानी में उबाल देना है, अच्छे से रोस्ट हो जाए। और उसमें 20 ग्राम मूंगफली का तेल या तो आप सरसों का तेल ले सकते हैं, और उसमें 10 ग्राम जितना अजवाइन और 10 ग्राम जितना सुवा दाना और 50 ग्राम गुड़ डाल दीजिए और 10 ग्राम जितनी हल्दी। ये सब चीज़ों को मिला के आप गाय को खिला देते हैं तो मतलब अब झेर गिरने में बहुत आसानी हो जाएगी, और उसको अभी बच्चा देने के बाद जो न्यूट्रिशन चाहिए वो सब न्यूट्रिशन इसमें से मिल जाएगी। और गुड़, हल्दी, सुवादाना, अजवाइन, मूंगफली का या सरसों का तेल और ये बाजरा, ये मतलब सब चीज़ें शरीर को थोड़ा गर्म करेगी और झेर गिराने में सहयोग करेगी। गुड़, हल्दी एंटीबायोटिक हो गई। कुछ भी अगर उनको कुछ डिलीवरी के टाइम में दिक्कत आई है, लग गया है कुछ, तो एंटीबायोटिक का काम करेगा। गुड़ आप डालते हैं तो ग्लूकोज नहीं कम होने देगा। ज़्यादातर गायों को ग्लूकोज की कमी हो जाती है, वो उसको कम करेगी। अजवाइन और सुवादाना उसका रूमिन का कल्चर बढ़ाएगा, उसको भूख लगाएगी। ये सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जय गौ माता, वंदे गौ माता।